Science Class 6 Chapter 4 Sorting of Material. What is matter? In science, matter is the term for any types of material. Matter is anything that has mass and takes up space. At a minimum, matter requires at least one subatomic particles, although most atoms consist of atoms. The word matter is sometimes used to refer a pure substance. Matter anything that has mass and occupies space. कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और जगह घेरती हो उसको मैटर कह सकते हैं. मटेरियल मैटर से बना हुआ है. मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल? ए मटेरियल इज ए सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट एन ऑब्जेक्ट. मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज or on their geological origin or biological function. Material science is study of materials and their application. Sorting of material, Chapter 4, Science, Class 6. Sorting of material. Grouping of objects together with similar properties is called sorting. Similar properties, एक समान प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जब मैटर को अलग अलग किया जाता है तो उसको सॉर्टिंग कहते हैं. सॉर्टिंग मीन्स क्लासिफिकेशन. द मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन देयर बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. ग्रुपिंग हेल्प इन द गेनिंग सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स. ग्रुपिंग या सॉर्टिंग करने से मटेरियल के सिस्टमेटिक नॉलेज में सहायता मिलती है. सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, जैसे कि क्लास 6 साइंस चल रहा है, लेकिन ये वीडियो सभी क्लास के साइंस स्टूडेंट के लिए यूजफुल है क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो साइंस की बेसिक जानकारी है. मैटर, मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज. इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल क्लास साइंस स्टूडेंट. ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज. मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक रफनेस, लस्टर, transparency, solubility, flotation, attraction towards a magnet, conduction of heat and conduction of electricity. First property is roughness. Material can be rough or smooth. कोई भी मटेरियल आपके आसपास जो है वो या तो रफ खुरदुरा हो सकता है, स्मूथ मीन्स चिकना हो सकता है. रफनेस और स्मूथनेस हम छू कर पता कर सकते हैं. किसी भी सरफेस को छूने पर अगर वो खुरदुरा लग रहा है हाथ को तो रफ सरफेस है, और स्मूथ चिकना लग रहा है तो स्मूथ है. अगेन मटेरियल कैन बी रफ और स्मूथ. रफ मटेरियल हैव बम्प्स और राइज ऑन देयर सरफेस विच कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम. स्मूथ मटेरियल लैक द दिस बम्प्स. Luster. Luster is the sign of material. मटेरियल के चमक को लस्टर कहते हैं. All metals in pure substance are shiny. जितने भी मेटल हैं प्योर स्टेट में वो चमकदार है, शाइनी है. and said to possess luster. These properties of metal is widely used for making jewelry and other decorative articles. मेटल के चमक के कारण ही उसका यूज ज्वेलरी और अदर डेकोरेटिव चीज़ बनाने में ज़्यादा होता है. मटेरियल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज है लस्टर. ट्रांसपेरेंसी. डिफरेंट मटेरियल अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम डिपेंडिंग ऑन ए प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, मटेरियल कैन बी divided in 3 types: transparent, translucent and opaque material. Opaque material. Material through which we are not able to see are called opaque. जिस मटेरियल के आर पार आपको दिखाई न पड़े उसको opaque मटेरियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा. Translucent material. Material through which things are only partially visible are called translucent. For example,
बटर पेपर, ओल्ड ग्लास डोर। जिस मटेरियल के आर पार आपको एकदम क्लियर न दिखाई पड़े, धुंधला दिखाई पड़े, उसको ट्रांसलेंट मटेरियल कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिस मटेरियल के दूसरी तरफ आपको पूरी तरह से दिखाई पड़े उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर, टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा। State, according to state, material can be divided into three parts: solid, liquid and gas. A substance are made up of matter. Matter exists in three states: solid, liquid and gas. यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस की कुछ प्रॉपर्टी दी गई है। फॉर एग्जांपल सॉलिड हैज़ फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, लिक्विड हैज़ फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, and gas has no fixed volume and no fixed shape. Solubility. Next property of material is solubility. Different materials have different solubility in water based on their solubility. Material can be soluble, insoluble, miscible or immiscible. वाटर में कोई चीज़ घुल रही है या नहीं घुल रही है, इस प्रॉपर्टीज़ को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी मटेरियल कैन बी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इमिसिबल और मिसिबल। मिसिबल, दोज लिक्विड्स विच मिक्स वेल विथ वाटर आर सेड टू मिसिबल। कोई भी चीज़ अगर वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जा रही है तो उसको मिसिबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिसिबल। इमिसिबल, सब्सटेंस विच डू नॉट मिक्स वेल विथ वाटर आर कॉल्ड इमिसिबल। जो चीज़ वाटर के साथ पूरी तरह मिक्स नहीं होती है उसको इमिसिबल कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल वाटर एंड ऑयल। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इज वेरी लेस। वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। फ्लोटेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज फ्लोटेशन। सर्टेन मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर वेयर एज अदर सिंक। कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल वाटर में फ्लोट करती हैं, मीन्स तैरती हैं, और कुछ चीज़ें वाटर में डूब जाती हैं। आप लोग अपने आसपास बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें देखते होंगे जो वाटर में डूब जाती हैं या वाटर में तैरती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन। जनरली मटेरियल्स लाइक वुड, लीफ एंड फेदर फ्लोट ऑन वाटर वेयर एज रॉक एंड मेटल सिंक। सामान्यतः लकड़ी, पत्ती, पंख, चिड़िया के पंख, यहाँ ये सीलिंग फैन की बात नहीं हो रही है, लकड़ी, पत्तियाँ और चिड़ियों के पंख एक्सेट्रा चीज़ें वाटर में तैरती हैं, जबकि पत्थर और मेटल जैसे गोल्ड, आयरन, ये सारी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। बायोन्सी। सम मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर while others sink. Same, what flotation and buoyancy are the same properties. Material like sand, sugar and salt sink in water, and material like wax, oil and wood float on water. Attraction towards a magnet. ये सब भी कॉमन प्रॉपर्टीज है, आप लोग अपने आसपास यूज करके देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं और कुछ चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं। मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टीज को मैग्नेटिज्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन एंड अट्रैक्ट टू मैग्नेट
in addition to iron, nickel and cobalt are also attracted to a magnet. Conduction of heat. Material that allow heat to flow through them is called conductor of heat. जो मटेरियल हीट को पास आउट करते हैं उनको कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं. वेयर एज दोज दैट डू नॉट अलाउ हीट देम फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट. जो मटेरियल हीट को अलाउ नहीं करते हैं उनको इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं. कंडक्टर ऑफ हीट में मेटल आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएंगे. इंसुलेटर ऑफ हीट में मेन एग्जांपल आप याद कर सकते हैं रबर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा. जनरली मेटल आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल लाइक वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बम्बो, एयर एंड पेपर आर इंसुलेटर ऑफ हीट. Properties of heat. Material can be divided into two parts: conductor of heat and insulator of heat. Conduction of electricity. We get electricity in our homes through cable and wire. हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी केबल और वायर के द्वारा लाते हैं. And electric cable consists of a number of metal wire without a plastic covering. The metal wire transmit electricity whereas the plastic covering do not. मेन एक्सप्लेनेशन ये है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार भी मटेरियल दो तरीके के होते हैं: कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल में मेटल हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर. एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा. NCERT solution chapter 4 sorting of material into group class 6 साइंस. जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर क्लास के NCERT बुक से ही 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो NCERT सॉल्यूशन दिए गए हैं इस वीडियो में. आप लोग ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए. NCERT सॉल्यूशन क्वेश्चन 1. नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. आपको अपने आसपास से 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो लकड़ी से बने हुए हों. आप अपने आप भी आंसर लिख सकते हैं या यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं. टेबल, चेयर, बेड, डोर्स, बुलेट कार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच साइन. नीचे दिए गए में से उन ऑब्जेक्ट को चूज करना है जो साइन चमकते हैं: ग्लास वेसल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट. तो आप एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं. बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हमने पहले ही बताया, सब क्लास के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है. तो ग्लास बाउल और स्टील स्पून ये दोनों चीज़ें चमकती हैं. प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट ये चमकते नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. स्टोन इज ट्रांसपेरेंट while glass is obtuse. आंसर देखिए इसका. स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ऑब्ट्यूज. जाहिर सी बात है ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टोन के आर पार हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं और ग्लास के आर पार हमें दिखाई पड़ता है. तो स्टेटमेंट फॉल्स है. A notebook has luster while eraser does not. कह रहे एक नोटबुक हैज लस्टर मतलब उसमें शाइनिंग होती है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया.
चाक डिजॉल्व इन वाटर, चाक पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट इन वाटर, ट्रू स्टेटमेंट है। वुड ऑफ पीस पानी में तैरता है, लेकिन उसकी शर्त होनी चाहिए कि वो सूखा होना चाहिए। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, चीनी पानी में नहीं घुलता है, एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है, लिखा भी है फॉल्स स्टेटमेंट। ऑयल मिक्स विथ वाटर, तेल पानी के साथ मिल जाता है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सब आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होंगे। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, जब हम पानी में बालू को घोलते हैं तो नीचे बैठ जाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, इट इज आल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। You can make a proper note from this video, and again I say this video is also useful for all class students. It is the basics of science. NCERT solution question number 7. Find the odd one out of the following. हर ऑप्शन में 5 थिंग्स दी गई हैं, उसमें से जो अलग है उसको आड मतलब जो डिफरेंट है उसको अलग करना है। फॉर एग्जांपल लास्ट ऑप्शन डी, शुगर, साल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। तो इसमें सैंड आड है, बिकॉज रेस्ट अदर्स आर इन द क्रिस्टल फॉर्म। शुगर, साल्ट, सैंड और कॉपर सल्फेट में जो है सैंड ऑड आउट हो रहा है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। पार्ट सी, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। इसमें भी सैंड ऑड आउट निकल रहा है, बिकॉज रेस्ट आर मेटल। बाकी चीज़ें मेटल हैं और सैंड मेटल नहीं है। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल।